संडे का दिन मेरा थोड़ा मुश्किल का दिन होता है। दरअसल यहाँ पर जो सवाल आपके आए हुए होते हैं वो एक से एक सवाल होते हैं और मुझे समझ नहीं आता है कौन सा सवाल लूँ, कौन सा छोड़ूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इग्नोर किए। मैंने देखा मतलब ऑलमोस्ट इस समय जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक नंबर है और मुझे बहुत मुश्किल होती है उन सवालों में से चुनना। तो इस हफ्ते के कौन कौन से सवाल शामिल हुए हैं उनको शुरुआत करते हैं बात करना। सबसे पहला सवाल है, अजय भाई यूएसडीटी चीप प्राइस में कैसे बाय कर सकता हूँ? कोई आइडिया दो। देखो, चीप प्राइस में बाय करने का आइडिया तो मेरे ख्याल से नहीं है कोई, कॉमन वही प्राइस चलता है। 83 का यूएसडीटी होता है, हम लोगों को प्रीमियम पे मिलता है 90 रुपये के आसपास में। हाँ ये है कि 89 88 के आसपास में बिक भी जाता है, तो कभी कभी 90 में भी बिक जाता है, वो डिपेंड होता है मार्केट की सिचुएशन पर। तो चीप बाय करने का रास्ता नहीं है और ना ही कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे कि आपका पैसा और यूएसडीटी दोनों खतरे में आ जाए। नेक्स्ट सवाल है भाई, डॉट के डीडी टोकन यानी डेड टोकन ड्रॉप का क्या अपडेट है? हाँ, उसका अपडेट ये है कि उसका स्नैपशॉट जो है 2 हो चुका है। मतलब जिनके पास उन 4 वैलेट में जो डॉट के वैलेट थे, एक सब वैलेट और 2 4 और नेम वैलेट, मुझे नाम नहीं चारों को याद आ रहा एग्जैक्टली, सब वैलेट एक याद आ रहा है नाम, तो उनमें अगर हैं आपके तो स्नैपशॉट हो चुका है। स्नैपशॉट का मतलब आपका वो दिखता है कि हाँ इस वैलेट में रखे हैं, तो एक स्नैपशॉट होता है, टेक्निकल इसका नाम है। वो ये चेक करता है कि ब्लॉकचेन पे टोकन है, हाँ है, तो वो डेट में आपका स्टोर काउंट हो जाता है कि हाँ इस डेट में है। और फिर जब एलोकेशन होता है तो उस हिसाब से होता है कि हाँ इस डेट में इनके इतने एलोकेशन थे। तो स्नैपशॉट होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर कोई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, शायद मिल जाए। नेक्स्ट सवाल है, वजीरेक्स एक्सचेंज सेफ़ है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो होल्ड करना वजीरेक्स में ठीक होगा क्या? अगर हो सके तो सजेशन ज़रूर दीजिए। देखिए, अभी जब आप क्रिप्टो सीख रहे हैं तब इन्हीं एक्सचेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। हम भी जब क्रिप्टो सीखे थे तो ज़ेप्पे से होकर गुजरे थे, और आज ज़ेप्पे को लेकर कोई ऐसा शायद ही दिन होता है जब लोग उसको कोसते ना हो। किस बात के लिए? ज़ेप्पे का जो प्रॉब्लम है वो आगे सवाल एक लोग उसमें हम लोग आंसर देंगे, प्रॉब्लम क्या है ज़ेप्पे के साथ। तो फिलहाल मतलब हम लोगों को जब क्रिप्टो की शुरुआत करनी है तो हम लोगों को इसी रास्ते से होकर आना पड़ता है। मतलब जो एक्सचेंजेस आपके सामने हैं उन्हीं में ही करना। धीरे धीरे आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पास सामने बहुत सारे और मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। नए नए एक्सचेंजेस में आप भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी फ़ायदा पाएंगे, कभी कभी नुकसान भी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस करते करते आपको खुद से इस बात का आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस सवाल का आंसर यही है कि अभी शुरुआत बस करिए, जैसे सामने रास्ते आ रहे हैं, जैसे जैसे जो आपको आसान लग रहा है उसमें शुरुआत करिए, क्योंकि इसी तरीके से रास्ते खुलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अजय भाई यूएसडीटी सेफली सेल करने का वीडियो बना दो। सेल करने का वीडियो बनाया है बाइनेंस पर और अभी तक तो उसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 10% कमीशन भी ले लो, हाँ वो वो ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जो पुराना रास्ता है उसी को ही अपनाते हैं। जब अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग अपने रास्ते और ज़्यादा बताएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, ज़ेप्पे का आ गया। ज़ेप्पे में इसमें बोला है, ज़ेप्पे ने मेरे 25 मैट्रिक और बहुत सारा वैल्यूबल क्रिप्टो एसेट धीरे धीरे गायब करते जा रहा है। बहुत ही घटिया एक्सचेंज है। यही एक्सपीरियंस सबका, मतलब ऑलमोस्ट सभी का एक्सपीरियंस यही है कि उसमें एक ऐसा फीचर है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे कई कई महीनों में तो वो आपके एक मंथली चार्जेस काटता है, और चार्जेस काटता है बीटीसी में। मेरे ख्याल से 0.00 पॉइंट कुछ बीटीसी है, जो कि आईएनआर में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि बीटीसी का प्राइस जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका प्राइस और बढ़ता है। तो मतलब ऐसा टेक्निकल, ऐसा गंदा दिमाग लगाया है यूज़र्स को लूटने के, वो बहुत गलत है। इसी वजह से अब मुझे ज़ेप पे जहाँ शुरुआत में पसंद था अभी नापसंद है। नेक्स्ट सवाल है, लंबा सवाल है इनका। हाई सर, मेरा एक सवाल है, मुझे कुछ कॉइन ट्रस्ट वैलेट में से फंस गए हैं, जिसमें आपने बोला है जीआरटी, बॉन्क, सैंड, मतलब अलग अलग चेन में फंसा है। जैसे बॉन्क की बात किया जाए तो ये तो आपका निकल आएगा, उसके लिए आपका ट्रस्ट वैलेट में है। सेम वही की किसी दूसरे वैलेट में डालेंगे तो वहाँ पर चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी। हो सकता है अगर ये जो चेन है इसमें वो टोकन अवेलेबल हुआ तो वो भी हो जाएगा। एक आध टोकन हमारे भी फंसे हैं। तो यहाँ क्रिप्टो है, कुछ कुछ फ़ायदा कुछ कुछ नुकसान मिला जुला कर ऑल ओवर यही होता है। मतलब कभी कभी फ़ायदा कभी कभी नुकसान, दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है भाई, पूछ पूछ के थक गया हूँ 2 साल से। कभी भी तो मेरा क्वेश्चन है, 2 साल से कहाँ पूछ रहे हो भाई? अभी कुछ समय पहले तो हमने क्यूएनए शुरू किया है और 2 साल से पूछ रहे हो, मतलब लंबा लंबा बांटने वाले लोग बहुत है। खैर, अपने बोलना है 600 आपके पास जीआरटी टोकन है और अपने 5.5 आईएनआर में लिया है, ₹5.5 में लिया है। तो अभी 30 रुपये के आसपास चल रहा है, 30 30 रुपये के आसपास चल रहा है। बेच दो अगर इतना, ₹5.5 के साथ पास लिया है। 55 रुपये, अगर पॉइंट गलत लग गया है, 55 रुपये के आसपास लिया, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि ये समय में मार्केट ज़रूर बढ़ेगी, आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर 55 में लिया है तो 5.5 में लिया है तो बेच दो, मज़ा करो, रिलैक्स हो जाओ। मतलब 2 साल से टेंशन में हो तुम।
नेक्स्ट सवाल है क्रिप्टो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम इंडियन टू इंडिया एक्सचेंज टू फॉरेन एक्सचेंज। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल किया है कि इंडियन एक्सचेंज से इंटरनेशनल एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। मेरे ख्याल से इसका ज़रूरत नहीं है। जब आप इंडियन एक्सचेंज में हैं तो आप वहीं रहें, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका TDS कट गया है, आपको पता भी नहीं है कि आप मतलब एक अपने प्रोसीजर में आ गए हैं। तो उस प्रोसीजर से निकल कर किसी दूसरे प्रोसीजर में जाना वो उचित नहीं है। आप अगर इंडियन एक्सचेंज से शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं रहिए। अगर आपको कभी स्विच भी करना है तो पूरा अच्छे से सीखिए ये सारी मार्केट कैसे डिसेंट्रलाइज यूज़ होता है, कैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ होते हैं इंटरनेशनल वाले। तो वो सारा सीखते फिर आप स्विच करेंगे पूरा ऑल ओवर, और फाइनली जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देंगे। तो ये सिंपल है। अब अगले सवाल पे पढ़ने से पहले आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब पिछले सेशन में जब हम लोग Q&A करते थे उस समय सबसे ज़्यादा मुझे सवाल आता है कि सर कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकें, या हम बहुत टैलेंटेड तो हैं लेकिन हमारे हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। हमारे पास डिग्रीज़ तो हैं, हमारे पास नॉलेज तो है, हमारे पास क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जो अप्लाई करना चाहते हैं हम ग्लोबली करना चाहते हैं, इंडिया में वो स्कोप नहीं उस चीज़ का। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसका नाम है वर्क में क्या होता है कि ग्लोबली आपको कनेक्ट करता है उन लोगों से जो ग्लोबली आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं, या आप मतलब ग्लोबली ऑनलाइन तरीके से, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप उनका ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्क नाम से workx.io एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, सिर्फ गूगल मेल जीमेल वेरीफाई करेंगे, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पर वर्क पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको जॉब देनी है किसी को तो टैलेंट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में डिटेल में जान लेना है, कौन फाउंडर है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अब तक कर रखी है, सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करने के बाद अब सपोज़ हमको वर्क ढूंढना है तो हमने यहाँ पर ये टैब खोल रखा है। यहाँ पर हमने इससे पहले अपनी प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि जब आप ईमेल वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपके प्रोफाइल बनाने का आएगा कि अगर आप चाहते अपनी प्रोफाइल लोगों को दिखे तो वहाँ पर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि ये AI जनरेटेड प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली है और अभी जस्ट शुरुआत कर रहा है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अगर आप इनका प्रीमियम लेना चाहते हैं, फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें सब बिल्कुल फ्री में करना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इनका एक खुद का टोकन भी है जो यहाँ पर इन्होंने निकाल रखा है, वर्कx। यानी कि अब जितनी भी चीज़ें बन रही हैं सारी की सारी ब्लॉकचेन की हेल्प से, AI की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि जो चीज़ें मार्केट में अब आने वाले समय में वर्क करेंगी वो क्रिप्टो से रिलेटेड करेंगी। तो यहाँ पर वर्कx नाम से इनका टोकन भी है और आज की तारीख में काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। KuCoin, Gate.io, MXC, PancakeSwap वगैरह पर अवेलेबल भी है। अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी सप्लाई करीबन 8 मिलियन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 100 मिलियन टोटल इसकी सप्लाई है। इसको वाइट पेपर हमने चेक किया तो यहाँ पर 100 मिलियन टोटल इसकी सप्लाई है। 100 मिलियन भी सप्लाई एक टोकनॉमिक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम सप्लाई है। उस हिसाब से इसका जो प्राइस है अभी इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन बाकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है अभी, मेरे ख्याल से बाइबिट और बहुत सारे और एक्सचेंजेस बाकी हैं। और जो इनकी बैकएंड में टीम है वो पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और अगर लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए तो लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर, क्योंकि KuCoin पर ऑलरेडी लिस्टेड है तो वहाँ पर AI से रिलेटेड कई सारे कंपटीशन चलते रहते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें 8.1 मिलियन टोटल वैल्यू लॉक हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। और कई सारे जो अपडेशन होते हैं प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर रेगुलर आपको इनकी ट्विटर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और वापस से अगर हम इसके चार्ट पर देखा जाए तो क्योंकि ये AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, 100 मिलियन टोटल सप्लाई है। एक्सचेंजेस देखा जाए ऑलरेडी यहाँ पर KuCoin जैसे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है। कई सारे और मेजर एक्सचेंजेस पर जब लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अभी इस प्राइस पर इसको उठाया जा सकता है और अच्छे प्राइस पर जाके सेल किया जा सकता है, तो प्रॉफिट की चांसेस पूरे हैं। तो जो लोग डेक्स और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। वापस से आते हैं अपने सवालों की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी भी बाकी हैं, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को हाँ लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक का बहुत सारी मेहनत लग चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, हम लोग बढ़ते आगे। नेक्स्ट सवाल है, भाई मेरे पास ट्रस्ट वैलेट में बहुत सारा फंड है जो कि BNB की चेन पर है, तो अब इसको वापस से इंडियन एक्सचेंज पर अगर हम ले जाएंगे तो कैसे भेज पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेन है वो सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, या होगा क्या। दरअसल जिनके पास भी इस जैसी सिचुएशन है, ट्रस्ट वैलेट पर या किसी डेक्स पर है और वहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने BNB की चेन चुनी है या मैटिक की चेन चुनी है या कोई ऐसी अदर चेन चुनी है जिसमें, चेन मतलब ब्लॉकचेन,
जी, ऐसे ऐसे नाम है ना हम लोग के क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन, पैनकेक स्वैप, किसी XYZ के सामने ले लो ना तो वो भी कहेगा अरे ये क्या बात करते हैं ये लोग, कौन कौन किस दुनिया में जी रहे हैं। तो मतलब वापस आते हैं सवाल पर। तो मतलब किसी बाइनेंस की अगर ब्लॉकचेन में है तो आराम से उसी में ही आप USDT में भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर बाइनेंस की ब्लॉकचेन में वो टोकन आपने कन्वर्ट रखा है उसी में ही USDT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, USDT में आ गया बस अब रिलैक्स हो जाइए, बेचने का तो आराम से बेच ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, खुद का P2P चालू कर रहे हो क्या? अभी कोई ऐसा मन नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई और सॉल्यूशन नहीं मिला तो सोचा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या ट्रस्ट वैलेट इंडिया में बैन हो सकता है या नहीं? इसके लिए हमने ट्रस्ट वैलेट का जो रीसेंट वीडियो बनाया था वो ज़रूर देखिए। ट्रस्ट वैलेट अगर बैन हो गया ना तो मल्टीपल ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, प्लीज़ आई वांट टू आंसर हाउ टू कनेक्ट ट्रस्ट वैलेट विद टेंजम। देखो, ट्रस्ट वैलेट टेंजम के साथ बिल्कुल कनेक्ट मत करना, इसलिए क्योंकि ट्रस्ट वैलेट की शायद की कहीं ना कहीं आपने रखी हो, शायद गलती से किसी और के भी हाथ लग जाए तो उसमें फिर मतलब टेंजम की गलती नहीं रहेगी, क्योंकि वो की पब्लिकली सेकंड जगह अवेलेबल है, तो वो फिर मतलब चांसेस आपके 1% चांस बढ़ जाएगा कि आपका वो हैक हो जाए, मतलब उसको स्कैम हो जाए। तो जब भी टेंजम यूज़ करना हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नया वैलेट यूज़ करें, और थोड़ी बहुत फीस लगेगी लेकिन नया वैलेट यूज़ करें, ज़्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, भाई एक्सचेंज पे 30% टैक्स ऑटो कट करेगी क्या, या अकाउंट में आने के बाद ही भरना होगा? ऑटो कट का अभी ऑप्शन नहीं है, ऑटो कट TDS है, कोई टैक्सेस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सर जी मेरा TDS टैक्स पे करना है लेकिन मेरे आसपास कोई टॉप CEO मतलब कोई CA नहीं है, क्या करूँ, मैं राजस्थान बरमेर सिवाना से हूँ। अच्छा, तो ये तो काफ़ी पेनफुल स्टोरी है कि मतलब आदमी 10,000 रुपये लगाता है, 3-4 हज़ार प्रॉफिट कमाता है, 10,000 भी कमा लेता है, ज़्यादा भी कमा लेता है या कम भी कमा लेता है, नुकसान में भी रहता है। लेकिन उसके बाद समस्या ये आ गई, गवर्नमेंट ने एक्चुअल में यहाँ पर तो ये चीज़ गलत करी है कि जो एक लिमिट रख देते कि हाँ जो आपका टैक्स स्लैब है उस स्लैब के अगर अंदर है, यानी 5 लाख का टैक्स स्लैब हमारी इंडिया में पूरा चलता है, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं उसके नीचे जितने भी लोग कमाते हैं उनको टैक्स नहीं भरना है, उनको ITR फाइल नहीं करना है। तो कम से कम यही चीज़ राहत दे देते तो इस जैसे जो जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए आते हैं, जो थोड़ा बहुत उम्मीद में आते हैं कि हाँ चलो कुछ मिल ही जाए, कुछ यहीं से शायद मिल जाए, और फिर वो मेहनत करते हैं, वो सीखते हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, ट्रांसफ़र करना समझते हैं, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ये सारे झंझट समझते समझते थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है टैक्स की। और टैक्स फिर किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी रिमोट लोकेशन पर जहाँ पर ये सर्विसेज ही ना मिले, तो ये बहुत बड़ा पेनफुल हो जाता है। और कुछ ऐसी सर्विस हम अपनी तरफ से ही शुरू करेंगे, बात करते हैं अपने CA से कि वो कम पैसों में या बहुत कम पैसों में कुछ ऐसे लोगों का हेल्प कर सकें। नेक्स्ट सवाल है, अजय भाई आज नियर प्रोटोकॉल बाइनेंस पर अप हुआ है और हमारे इंडियन एक्सचेंज में अप नहीं हुआ, ये तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये वजह यही तो लिक्विडिटी है, जहाँ पर हमारे इंडियन एक्सचेंज में लिक्विडिटी कम होती है और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। दरअसल सीधे सीधे बोला जाए तो मतलब समुद्र कहाँ समुद्र लगता है, वो बड़ी जगह में लगता है। समुद्र को अगर हम कोई छोटे से पॉन्ड बनाकर उसको हम बोले कि ये समुद्र है और उसमें वेव आए, उसमें अप डाउन आए, उसमें गहराई हो, वो पॉसिबल ही नहीं। कहने का मतलब कि वेल्स, मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो बड़ी चीज़ है उसको छोटी चीज़ में हम कैसे समा सकते हैं। तो इस जैसी समस्या देखने को मिलेंगी जो जो असहनीय, जो क्रिप्टो की मतलब ही बदल देती है। नेक्स्ट सवाल है, आई यूज्ड इंडियन एक्सचेंज बट आई बुक प्रॉफिट and receive INR in exchange wallet, not transfer in bank, then I eligible for ITR or not? थैंक यू। हाँ, तो आपका जब इस समय अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 2022 फरवरी के बाद से, तो आपका इंडियन एक्सचेंज में TDS कट रहा है, और TDS जब कटता है इसका मतलब ये कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का बिटकॉइन खरीदा, इस व्यक्ति ने इतने का बिटकॉइन बेच दिया, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की नोटबुक में दर्ज हो जाता है। जब दर्ज हो जाता है तो हमको उसी साल बताना पड़ता है, उसी साल मतलब जब वो साल 31 मार्च ख़त्म हुआ तो उसके जो साल नेक्स्ट नया शुरू हुआ है
उसमें हमको बताना पड़ता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुए थे इससे हमको ये फ़ायदा हुआ है या अभी तक हमको फ़ायदा नहीं हुआ है या हम नुकसान में हैं, बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट सवाल है, संडे की वीडियो में गिव अवे कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अभी कोई ऐसा मन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये, उस समय मैंने देखा था कि लोग बिना ज़रूरत के भी सवाल कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा एजुकेशनली रहने दिया जाए, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा और टिपिकल रहने दिया जाए। सवाल नेक्स्ट है, बाइनेंस बंद होने वाला है क्या? मेरा फ़ंड उसी में है। देखो यार, बाइनेंस में जो भी फ़ंड है वो उतना ही रखो जिससे कि ट्रेडिंग करनी। ज़्यादा फंड है अपना ट्रस्ट वैलेट में रख लो, बहुत ज़्यादा है तो मुझे भेज दो। नेक्स्ट सवाल है, अजय भाई नमस्कार, कॉइन स्विच एक्सचेंज में जब कॉइन खरीदते हैं तो 9 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। अच्छा, सेलिंग के टाइम 30% लेता है। नहीं, सेलिंग के समय 30% जो टैक्सेस है वो नहीं लेगा, कुछ कन्फ्यूजन हुई है। फिर 30% क्या टैक्स हमको अलग से देना पड़ेगा? ऐसा, मैं क्रिप्टो में बिल्कुल नया हूँ, 2-3 साल थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब ज़रूर मैं दूंगा। कि देखिए, अभी आप सीख रहे हैं और बिल्कुल सीखिए। कॉइन स्विच एक्सचेंज ठीक है, उसमें जो बिगिनर लेवल के उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आराम से होल्डिंग करिए, ट्रेडिंग कीजिए, बाय कीजिए, समझिए, और धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि हाँ, क्रिप्टो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से क्या होता है। और बहुत अच्छी बात है कि आप, जैसा कि मुझे फ़ोटो दिख रही है, आप मतलब इतने मन से इस समय भी काम कर रहे हैं। टेंजम के लिए एनएफसी होना चाहिए, बिल्कुल 100% एनएफसी चाहिए। टेंजम वैलेट एनएफसी से ही शुरुआत होती है, एनएफसी से ही ख़त्म होता है। तो बस दोस्तों, ये थे आप सभी के सवाल। बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ, क्योंकि इस जैसी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। और ये बिल्कुल कुछ हमारी मेहनत होती है और आप जो कमेंट करते हैं उसकी भी मेहनत होती है। तो बिल्कुल आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे क्रिप्टो से रिलेटेड, उनको नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में इसको हम लोग डिकोड कर सकें, सवालों का जवाब दे सकें। जो भी हमारी क्रिप्टो के बारे में जो क्षमता है, समझ है, उस सबको आपके सामने रख सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जो भी मैंने इस वर्क टोकन के बारे में बताया, उसके बारे में डिटेल में जानना हो, थोड़ा बहुत और डिटेल जानना हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।